Good morning, everyone. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is class 12 of accounts. In this video, we are going to discuss the chapter number 4, the change in profit sharing ratio among the existing partners. In this video, we are going to discuss the new topic, the accounting of goodwill. So, this is a question number 5. हर टॉपिक का मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत ही डिटेल से बताऊंगा ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे वो आपके अच्छे तरह के बन जाए। तो हर वीडियो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है आपको ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। सो देखिए इस चैप्टर ये टीएस गिरवाल से आपका ये चैप्टर फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन भी टीएस गिरवाल से है और आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और दिस इज द टॉपिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द दिस टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे पढ़ते हैं हम लोग, फिर समझते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कि उसमें कैसे क्या चेंज होता है। अब मैं और भी डिटेल से क्वेश्चन को डिफाइन करने वाला हूँ और भी टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे देख सकते हैं आप, आशा है, निशा है, दिशा है, शेयर प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। आप यहाँ देख सकते हैं जो आशा, निशा, दिशा है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-2-1 है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि 3-2-1 के बराबर है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, मतलब जब 1 अप्रैल इफेक्ट मतलब क्या हो गया, जब 1 अप्रैल आया, जब 1 अप्रैल 2021 आया तो वो लोग तय किया, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब अब वो चाहता है कि प्रॉफिट कैसे हो, इक्वली हो। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 को वो लोग तय किया कि अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो पहले जो भी था अब हम लोग इक्वली रखेंगे, मतलब 1:1:1 रखेंगे। तीन पार्टनर है, आशा, निशा और दिशा। तो देखिए आशा है, निशा है और दिशा है। इसको मैंने AND लिख दिया, आप पूरा नाम लिखे इसको, आशा, निशा, दिशा। देखिए ये 1 अप्रैल 2021 को हुआ, तो मतलब 1 अप्रैल 2020 को क्या रेशियो था, तो 3-2-1 था। मतलब पहले 3-2-1 था, डेट मीन 6 था, अब 1:1:1 हो गया, मतलब 3 हो गया। इक्वली का मतलब क्या होता है, तीन पार्टनर है तो 1:1:1 होगा, दो पार्टनर तो 1:1 होगा, एक पार्टनर तो पूरे वो ले लेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। फिलहाल तो इतने बताया गया कि पुराना रेशियो इतना है, नया रेशियो इतना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट ₹18,000। इसके बाद लिखा गया है कि गुडविल कितना है, 18,000 है, ठीक है। फिर बोला गया है, पर यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे गुडविल ऑटोमेटिक दे दिया। देखिए चैप्टर 3 में मैंने आपको सिखाया था कि गुडविल को निकालने, गुडविल को बहुत तरीके से निकालने सिखाए थे, एवरेज प्रॉफिट से। अगर आपने गुडविल के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप चैप्टर 3 का मेरा वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। गुडविल निकालने का बहुत सारा तरीका मैंने वहां पे डिस्कस किया है। पर इस क्वेश्चन में जो फर्म का जो गुडविल है, जो गुडविल मतलब क्या है, रेपुटेशन जो है वो आपका 18,000 रुपए पहले दे दिया है। अब बोला गया पास द नेसेसरी जनरेटिंग टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अगर बदलाव आया है तो डेफिनेटली संस्था में जो चीजें भी है उसमें भी बदलाव आएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, पहले गुडविल कुछ और होगा, रेपुटेशन कुछ और होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो गुडविल में भी चेंज आएगा। तो याद रखना यहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट ये करना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आता है, पहले जो था या बाद में जो हो गया, तो उसकी वजह से फर्म का बहुत सारी चीजों को इफेक्ट पड़ता है। जैसे फर्म का रिजर्व को इफेक्ट पड़ता है, रिजर्व में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो डेफिनेटली किसी को रिजर्व ज्यादा होना चाहिए, फिर किसी को रिजर्व कम हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है, कोई पार्टनर गेन कर जाता है। तो डेफिनेटली याद रखिएगा गुडविल पे असर करेगा, रिजर्व पे असर करेगा, कैपिटल रिजर्व पे असर करेगा, बहुत सारी चीजों पे असर करेगा। कंपनी का जो प्रॉफिट है उस पर भी असर कर सकता है। तो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। कौन करता है, तो बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करता है। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि गुडविल यहाँ पे 18,000 रुपए दिया है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो किसी को गुडविल कम मिलने वाला है, किसी को गुडविल ज्यादा मिलने वाला है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा इसमें भी बदलाव होने लगेगा, मतलब बिल्कुल बदलाव हुआ। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला तो रेपुटेशन भी थोड़ा सा क्या होगा, चेंज आने लगेगा, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि मैं आपको एक चीज बता सकूं, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है अपने, ठीक है। चलिए सभी को दिखाई दे रहा है, बस चेक करना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपका गुडविल कितना है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको मैंने हटा दिया। तो ये क्वेश्चन है, बस इतना यहाँ पे ये याद रखना है कि गुडविल जो 18,000 रुपया है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उसको क्या करना है ना। देखिए गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसको लिख लें कि 18,000 का हमारा गुडविल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अगला आपको ध्यान देना है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, क्या हो गया। तो देखिए अगर ध्यान देंगे तो आशा, निशा और दिशा में तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, मतलब पुराना रेशियो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3, 2, 1 है, मतलब टोटल 6 है। नया रेशियो की अगर बात करें तो नया रेशियो इक्वली है 1:1:1 है, तो ये 3 हो गया। पहले आप इतना चीजें को पुट कर ले, ठीक ना, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप लोगों को दिखा भी दे रहा है बोर्ड सारा अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो सबसे पहले एक ही काम करना है, आपको पता करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तो उस फायदा और नुकसान को निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एज शेयर, एज शेयर। तो ए का शेयर क्या है, तो देखिए अगर ए का पुराना शेयर की बात किया जाए तो ए का 3/6 है। देखिए पुराना शेयर कितना है 6, 3/6। टोटल से हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, तो हमेशा 3/6 लिख दीजिए इसको, पहले ऑल रेशियो हो गया इसका। फिर अगर ए का अगर नया रेशियो की बात करें तो नया रेशियो क्या है 1/3, मतलब पहले 3/6 था, फिर आपका 1/3 है। अब हम दोनों को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में 6 जाएगा तो एक ही बार होगा, मतलब 3 ऊपर रहने वाला है, ये 2 बार में हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव आएगा, जब ये साइन जैसे कि 3 से 2 घटेगा तो इसका मतलब हो गया कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ए को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है एक तरह से, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल उसका प्रॉफिट कम हो जा रहा है। आगे देखते हैं एन के साथ क्या हो, तो एन का भी अगर देखिए ध्यान देंगे तो आप उसका हो गया 2/6, देखिए यहाँ पे 2/6। तो एन का शेयर एग्जाम में आप पूरा लिखें, जैसे निशा हो गया, आशा हो गया, सारा पूरा नाम लिख सकते हैं। तो ये 2/6 हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2/6। अगर इसी का हम लोग नया रेशियो की बात करें तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर 6 पे 6 2, यहाँ पे चला जाएगा 2, तो मतलब ये ना 0 आ गया, मतलब ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है, इसको जो आंसर आएगा नील आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हुआ ना ही इसने सेक्रीफाइस किया ना ही इसने गेन किया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको काटेंगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखते हैं दिशा को, दिशा का शेयर क्या है। डेफिनेटली एक ने सेक्रीफाइस किया तो दिशा जरूर गेन करने वाला है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो एक को फायदा होने वाला है, एक को नुकसान होने वाला है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं पुराना रेशियो क्या है। तो पुराना रेशियो है 1/6, 1/6, और नया रेशियो क्या है देख लीजिए 1/3, 1/3। तो 1/3 कर लें, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा 6 तो 6 में ही आएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए 1 से 2 घटता है, नहीं घटता है, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव हम लोग कभी नहीं दिखाते हैं, नेगेटिव हम लोग कभी दिखाते नहीं, उसकी जगह हम लोग लिखते हैं कि हाँ उसने गेन किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेन, करेक्ट। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, आप सबसे पहले निकालिए कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, ये पहला काम है हमारा। उसके बाद वाला काम में हम लोग करते हैं, ठीक ना। एक एक स्टेप पे हम लोग करते रहेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आप सभी को, और आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आए और किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इसको तो मैंने निकाल दिया कि हाँ ए ने 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, डी जो है 1/6 गेन कर रहा है। तो इस सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आप जो निकाल दिए इसको लिख देते हैं। जैसे ए का अगर बात करें तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 से, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये चीजें दिया हुआ है। और डी जो है वो वही 1/6 से गेन कर रहा है। याद रखिएगा जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा, हमेशा दोनों का रेशियो बराबर होगा, ये जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गेन करेगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहता है पर कुछ नुकसान और फायदा होने लगता है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो गुडविल जो फर्म दिया हुआ है 18,000 रुपया। अब हमको इस पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा जो शेयर बदला है, एक को सेक्रीफाइस हुआ एक को गेन हुआ, तो गुडविल में क्या असर होगा। तो जरा ध्यान देंगे तो गुडविल हमारा कितना है, गुडविल जो है वो 18,000 है। अब 18,000 में ए का सेक्रीफाइस कितना है, तो ए सेक्रीफाइस इन गुडविल कितना है देखिए, तो ए का निकाला जाए तो एक 18,000 में 1/6 का उसने सेक्रीफाइस किया, मतलब उसने छोड़ दिया, तो उसका 3,000 रुपया
देखा जाए कि उसने जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो उसका 3000 का वैल्यू जो है गुडविल का घटा है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे पता चलेगा। अगर डी का बात किया जाए तो गेन किया है, तो उसका अगर निकाले तो 18000 का 1/6 अगर निकालते हैं तो वो भी 3000 ही निकलेगा। मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, मेनली यही करना होता है, जो भी गुडविल दिया है उस पर एडजस्टमेंट करते हैं। हमेशा याद रखिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात किया जाएगा, जब प्रॉफिट पुराना रेशियो नया रेशियो जब भी दिया रहेगा तो हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट हमेशा कैसे करते हैं, सेक्रीफाइस और गेन को लेके। तो जब सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी गुडविल है हमारा उसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया गुडविल को, इसने कितना गेन कर दिया। तो यहाँ करना क्या है, जो गेन करेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि जितना ये गेन कर रहा है, ठीक है, हुआ क्या, गुडविल जितना भी था, ठीक है, उसमें ये सेक्रीफाइस कर गया और ये गेन कर गया, मतलब कि इसको ज्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो मिला है इसको दे देंगे, इसको जो ये सेक्रीफाइस किया है इसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो देखिए इसका एंट्री कैसे होगा, समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। एक जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा हम लोग को, जर्नल एंट्री। और आपको क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने वाला है। मतलब ये जितना भी मैंने कुछ बताया है सबका सब वर्किंग नोट में जाएगा। आप जर्नल एंट्री बनाने के बाद सारे वर्किंग नोट को दिखा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री के लिए ही इतना मेहनत की है। जर्नल एंट्री में सिंपली इतना बताना है कि किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। बस जिसको गेन होगा, जिसको क्या होगा, गेन होगा, जिसको फायदा हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं दिशा को फायदा हो गया तो आप यहाँ लिख देंगे दिशा कैपिटल अकाउंट। जिसको भी गेन होगा हम उसको डेबिट कर देंगे, और डेबिट मतलब उसका अकाउंट घटाएंगे, और क्रेडिट मतलब उसका अकाउंट बढ़ाएंगे। जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे, उसका अकाउंट बढ़ाएंगे, और जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे। याद रखिएगा, दिशा गेन किया तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो आशा है वो सेक्रीफाइस किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट से। तो 3000 रुपये इसका घट जाएगा, 3000 इसको मिल जाएगा, 3000 इसका घट जाएगा, 3000 इसको क्या होगा, मिल जाएगा। बिन लिख देंगे। एडजस्टमेंट, किसका एडजस्टमेंट कीजिए, तो हम लोग बिल्कुल एडजस्टमेंट किए गुडविल का, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्यों किए, ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो हमें हमेशा गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो गुडविल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, रिजर्व में करना पड़ता है। पर क्वेश्चन में अगर बोलेगा तो, और कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा हम लोग एडजस्ट करते हैं। मतलब ये पता करते हैं कि कौन गेन कर गया कौन सेक्रीफाइस कर गया। जो भी गेन करेगा हम उसको डेबिट कर देंगे, जो भी सेक्रीफाइस करेगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। आपको आगे जब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, तो उसमें क्या करेगा, कभी कल गुडविल निकालने बोल देगा, तो आपको गुडविल निकालना है। मतलब कि पुराना रेशियो भी दे देगा, नया रेशियो भी दे देगा, और उसमें क्या करेगा, गुडविल निकालने बोल देगा। तो गुडविल जैसे यहाँ सीधे दे दिया गुडविल का फॉर्म, कि गुडविल का फॉर्म का वैल्यू इतना है, मतलब इसमें निकाल के दे दिया आपको। ठीक है, जब और क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें बस गुडविल को चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर आप चैप्टर नंबर 3 जो है इसका टीएस गरवाल का चैप्टर नंबर 3 जो गुडविल पे बेस्ड है उसको अगर पढ़े होंगे तो बस गुडविल निकालने आना चाहिए आपको। जब भी गुडविल निकाल लेंगे, चाहे एवरेज प्रॉफिट से निकालिए, सुपर प्रॉफिट से निकालिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालिए, बस गुडविल निकालना है और इसी प्रकार से काम करते जाना है। आपको सेक्रीफाइस गेन निकालना है, फिर उसके बाद जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो गेन करेगा हम डेबिट करने मतलब क्या, उसका अकाउंट घटा देंगे कि हाँ इसने ज्यादा गुडविल लिया तो कम कर दिए, इसने कम लिया तो इसको ज्यादा कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैं एक आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप उसको बनाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 100 से जो रेशियो है ना उसको चेंज कर देते हैं, 5 3 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो रेशियो है उसको मैंने कर दिया 3 2 1 कर देते हैं। ठीक है, 3 2 1, और यहाँ जो गुडविल दिया हुआ है उसको मैं कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए, है ना, उसको मैं 20,000 कर देता हूँ। ठीक है, 20,000। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बनाएं, बस क्वेश्चन आपको याद रखना है पुराना रेशियो, नया रेशियो और गुडविल क्या है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आंसर बताएं, कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आपको अपोजिट क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है। तो चाहे डिकी गोल हो चाहे टीएस ग्रोवाल हो, आप इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा बेसिकली जो नियम है वो बस है गुडविल का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण क्या बदलाव आया उसके बारे में। ठीक है, सो आई होप you all understand this topic. Thank you. This video is completed. In the next video we discuss the new topic. And जो भी आपको फिर भी दिक्कत होता है तो आप WhatsApp में मैसेज कर सकते हैं हमको पर्सनली, या YouTube में भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा सेम रहता है। थैंक यू।